नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत। और सबसे पहले हम बात करेंगे ऐप पर सफाई खूबियां गिनाई। संचार साथी ऐप को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ऐप की खूबियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐप लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचा रहा है। ऐप का उद्देश्य हर व्यक्ति की निजता की रक्षा करना है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सिंधिया ने ट्वीट करके कहा कि देश के हर नागरिक की डिजिटल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संचार साथी ऐप का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजता की रक्षा कर सके और ऑनलाइन ठगी से सुरक्षित रह सके। यह एक पूरी तरह से स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यूजर चाहे तो ऐप को सक्रिय कर इसके लाभ ले सकता है और ना चाहे तो वे किसी भी समय इसे अपने फोन से आसानी से डिलीट कर सकते हैं। उन्होंने ऐप की सफलता को लेकर आंकड़े गिनाए। सिंधिया ने लिखा है कि 20 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ऐप से जुड़े हैं। ऐप में नागरिकों द्वारा नॉट माई नंबर विकल्प चुने जाने पर 1.43 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी किए गए हैं। तो सिंधिया ने संचार साथी ऐप की खूबियां गिनाई हैं। संचार के आधार पर देश का एक एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है। वहीं दूर संचार के आधार पर कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो इस दूर संचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। सर लेकिन एक मिनट, इस कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, सिंधिया माधवराव सिंधिया माफ कीजिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी जो ऐप है उसकी खूबियां गिनाई। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि ये ऐप जो है लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। 26 लाख फोन इससे ट्रेस हुए हैं और करोड़ों यूजर इससे लाभ ले रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? अखिलेश जी, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ट्विटर पर एक संदेश जारी करते हुए कहा गया और बात को उन्होंने खुद मीडिया को वाइड देते हुए कहा कि एक संचार सारथी ऐप दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है और इसमें खासकर उन्होंने जनता के उद्देश्य को, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए 3 चीजें उसने सबसे सर्वोच्च ध्यान रखी हैं। किसी भी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो ठगी का शिकार, साइबर ठगी हो रही, ऑनलाइन ठगी हो रही, इन चीजों से बचे। इन सब चीजों को बचाने के उद्देश्य के तहत दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से इस ऐप को जारी किया गया और देश की जनता से ये अपील भी की गई है कि तमाम तरह की सुरक्षा से बचने के लिए इस ऐप को सभी लोग डाउनलोड करें और अगर वो चाहते हैं कि अपने मोबाइल में रखना तो रखें, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो उसको वो डिलीट भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जहां का सवाल है, उन्होंने कहा कि इसकी लोकप्रियता इससे साबित होती है कि अब तक करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसका उपयोग किया है। करीब 1.5 करोड़ यूजर्स ऐसे हैं जो इस ऐप से आज भी जुड़े हुए हैं। और तमाम तरह के उन्होंने कहा कि इसमें इस नंबर के आधार पर देखते हैं तो किसी माई नंबर के विकल्प उनके इसको अपने से रिजेक्ट भी कर सकते हैं और तमाम तरह की जो सुरक्षित चीजें हैं उनसे ऑनलाइन की ठगी के दौर से भी बच सकते हैं। और इस लिहाज से उन्होंने कहा कि पूर्णतः सरकार के कंट्रोल में, सरकार की निगरानी में और सरकार से हर तरह की जो सुरक्षात्मक चीजें दृष्टिकोण से उठाई जाती है उसकी सूचनाएं भी इस ऐप पर उपलब्ध रहेंगी ताकि आम आदमी, आम नागरिक किसी भी तरह की आर्थिक जो उसको ठगी का शिकार हो सकता है उससे बच सकता है और लोग चाहते हैं पूरी तरह से ये सुरक्षित भी ऐप है। मनोज।
हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो 26 लाख फोन इससे ट्रेस किए गए हैं, 7.23 लाख मोबाइल लोगों को लौटाए गए हैं इस ऐप के माध्यम से। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिनाई संचार साथी ऐप की खूबियां। और अब हम बात करेंगे एसआईआर पर विपक्ष का हल्ला बोल। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया है। आरोप लगाया कि लाखों असली मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इंडी गठबंधन ने संसद के बाहर प्रदर्शन कर तत्काल बहस की मांग की, जबकि बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए उल्टे विपक्ष से सवाल किया है कि क्या वे घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद एसआईआर के विरोध में बैनर लेकर मकर द्वार के बाहर जमा हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और कई सांसदों ने हाथों में पोस्टर लेकर एसआईआर के विरोध में नारे लगाए। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य भी बड़ी संख्या में जुटे और इस मुद्दे पर संसद में फौरन बहस की मांग दोहराई। तो सभी विपक्षी दलों ने मुखर तौर पर एसआईआर पर हल्ला बोला और इस पर बहस की, संसद में बहस की मांग की है। संसद के बाहर पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, संसद के बाहर कई विपक्षी दलों ने एसआईआर को लेकर हल्ला बोल किया, बैनर पोस्टर हाथों में लेकर प्रदर्शन किया और संसद में इस मुद्दे पर करने की मांग की है। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मनोज, संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हुआ है। तब से ही विपक्ष की एकजुटता, इंडिया गठबंधन के सभी सांसद और समूचे क्षेत्रीय दलों के विपक्षी सांसद लगातार एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और लगातार संसद के अंदर इसको लेकर विपक्ष एकता एक साथ दिखाकर और पूरी तरह से एसआईआर के मुद्दे पर एकजुटता दिखा रहा है। आज जिस तरह से सुबह 10:30 बजे संसद भवन के मकर द्वार पर जो सारे विपक्षी सांसद वहां पर पहुंचे और उसमें खासकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में सभी सांसद वहां पर इकट्ठा हुए। उनमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी सांसद थे, वो वहां पहुंचे और एसआईआर को वापस लेने, एसआईआर पर संसद भवन के अंदर चर्चा कराने को लेकर लगातार मांग कर रहे थे कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो। हालांकि सरकार इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। तो सरकार कह रही है कि विपक्ष घुसपैठियों को बचाना चाहता है, इसलिए एसआईआर के मुद्दे पर हो हल्ला करते हैं, इसको रोकना चाहेंगे। लेकिन विपक्षी सांसदों की तरफ से भी कहा गया कि एसआईआर के माध्यम से अगर घुसपैठिए बच जाते और पकड़े जा सकते तो बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया एसआईआर के जरिए, तो फिर बाकी देश में घुसपैठियों की बात कैसे की जा सकती? घुसपैठिए हैं और उनका पकड़ना सरकार काम है, उनको रोकना सरकार काम है, उनको बाहर निकालना सरकार काम है। लेकिन एसआईआर के बदले ये चुनाव जीतना चाहते हैं, वोट चोरी करना चाहते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर वो चाहते हैं कि संसद के अंदर बहस हो, संसद के अंदर चर्चा हो, सरकार इसको चर्चा का समय दे। विपक्ष सांसद लगातार नोटिस देके सरकार से इस पर चर्चा का मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, सरकार चर्चा से भागना चाहती। फिलहाल दोनों के बीच सत्ता पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर एसआईआर लेकर जाना है। अब ये देखना होगा क्या सरकार एसआईआर पर चर्चा कराने के लिए मानती है या फिर विपक्ष इसी तरह से शोर शराबा और हंगामा करके संसद को चलने नहीं देती है और ये इस बार का शीतकालीन सत्र हंगामे के भेंट चढ़ जाता है और कोई भी जनता के हित के काम होते हुए नजर नहीं आ सकते हैं। मनोज, बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संसद के बाहर पोस्टर वाला विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कई विपक्षी दलों ने चर्चा की मांग की है। राहुल, सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रियंका गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता इस दौरान मौजूद रहे और इस एसआईआर के मुद्दे पर बहस की मांग की है। और अब हम बात करेंगे बीएलओ की मौत जिम्मेदार कौन। खबर हाथरस से है, जहां सिकंदरा राव के ब्राह्मणपुरी निवासी कमलाकांत शर्मा बीएलओ
की अचानक मृत्यु से इलाके और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। ये दुखद घटना मंगलवार सुबह उस वक्त हुई जब शिक्षक कमलकांत शर्मा घर से विद्यालय के लिए निकल रहे थे। अचानक वो चक्कर खाकर गिर पड़े। परिजन उन्हें आनन फानन में स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी का कहना है कि कमलकांत शर्मा कई दिनों से एसआईआर के काम को लेकर भारी मानसिक तनाव में थे। परिजनों ने अधिकारियों पर उनसे अत्यधिक कार्य कराने के आरोप लगाए हैं, जिसके कारण उनकी जान गई है। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अतुल वत्स और एसपी चिरंजीव नाथ सिंह कोतवाली पुलिस के साथ तत्काल नगर की पुरानी तहसील स्थित वीएलओ के घर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और घटना की जानकारी ली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस हाथरस भेज दिया गया। जिलाधिकारी अतुल वत्स ने शोकाकुल परिवार को बड़ी राहत देते हुए कई घोषणाएं भी की। जिला प्रशासन परिवार को 1 दिन की सैलरी आपको बता दें सैलरी देने की बात कही। एक बहुत ही ट्रैजिक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हम लोगों को सुबह 11:15 बजे इस चीज़ की सूचना मिली थी कि ऐसे एक बीएलओ का कुछ वो बीमार वगैरह थे, वो हॉस्पिटल जाते ऑन द वे उनका डेथ हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई तो पूरी टीम यहाँ पे आई और मैं और कप्तान साहब भी वहाँ से निकल गए थे। अच्छे खासे तो खूब अच्छी रोज बात करते थे। मेरी तबीयत सही नहीं, मैं घर चली बोली अब आ जाना कि बीएलओ वाले की बोले थे रात में रोज टेंशन देते हैं मुझे, रोज टेंशन। मैंने तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैंने कि ये बीएलओ वाले चैन नहीं लगने दे रहे मुझे। मैंने कि हो जाएगा काम, आराम से करो। तो वो यूँ कह रहे थे रोज अब मेरे पास बोले कि अभी रात में फोन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पीएमओ अब सेवा तीर्थ। केंद्र सरकार ने देश में राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पीएमओ के नाम को बदलने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि पीएमओ को सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय सचिवालय के नाम में भी बदलाव किया गया है। सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन होगा। इन बदलावों के बीच उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत देश के 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने अपने राजभवनों के नाम में बदलाव किया। ये बदलाव गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देश के बाद किए गए। मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में पिछले साल राज्यपालों के सम्मेलन में हुई एक चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए अब ये नाम बदला जा रहा है। तो राजभवनों का नाम अब लोक भवन होगा। सचिवालय का नाम अब कर्तव्य भवन होगा। पीएमओ का नाम भी बदलने का पीएमओ का भी नाम बदला जाएगा। सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा पीएमओ। और अब बात करेंगे दिव्यांगजनों की चिंता, पुनर्वास केंद्र का तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिव्यांगजनों के लिए एक अहम निर्णय लिया गया। सरकार ने राज्य के सभी 18 मंडलों में नए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में प्रदेश के 38 जिलों में ऐसे केंद्र चल रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण कई जगह संचालन प्रभावित हो रहा था। अब सरकार पूरे ढांचे को नए सिरे से संसाधनों से लैस करते हुए संचालित करने जा रही है, ताकि दिव्यांगजनों को मिलने वाली सेवाओं में कोई बाधा ना आए। कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नए डीडीआरसी खुलने से प्रदेश में दिव्यांगजनों को एक ही जगह पर सर्वे, पहचान शिविर, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग फिटमेंट और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसी सेवाएं भी इन केंद्रों पर दी जाएंगी। यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने में भी अब लोगों को ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से दिव्यांगजनों को योजना का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सकेगा तथा उनके पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया भी मजबूत होगी। और अब बात करेंगे फूटा गुस्सा बिजली विभाग पर आरोप। कानपुर देहात सिकंदरा
तहसील परिसर में आज उस समय हंगामा मच गया जब युवा शक्ति सामाजिक संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग पर कई गांवों में लगातार अवैध वसूली करने और मनमाने बिल भेजने के गंभीर आरोप लगाए, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और संगठन के सदस्य तहसील परिसर में जमा हुए और विद्युत विभाग मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। ये प्रदर्शन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही कथित और अवैध वसूली और मीटरों की अनियमितताओं के विरोध में किया गया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने विशेष रूप से एक कर्मचारी सुभाष चंद्र जाई पर निशाना साधा। उनके निलंबन की मांग करते हुए सुभाष चंद्र जाई मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। आए दिन विद्युत विभाग की मनमानी, जो कि जिससे आम जनमानस गरीब बिल्कुल दबा कुचला गांव में जो किसान या मजदूर नहीं आए, उन पर बिल्कुल बेवजह कार्रवाई जो की जा रही है उसके संबंध में। जैसे हमारे गांव में मुजफ्फरपुर में अभी 1.5 वर्ष पूर्व एक 19 वर्ष का खत्म हो गया था, यही चपेट में लाइन की 11,000 की लाइन की चपेट में आने से। मेरी मांग ये है, तार पहले ठीक कराई जाए, केबल फैलवाई जाए, फिर मीटर लगवाई जाए। ये नहीं आए दिन आप लोग पहुंच जा रहे हैं, तार टूट रहे हैं, तार टूटने से काफी लोगों, किसी के बच्चे मर रहे हैं, किसी के जानवर मर रहे हैं। आदमी परदेश है, हम औरतें होके बच्चों को देखें, आदमी को देखें, क्या क्या देखें यहाँ पर। सारे साल लग गए जी, द्वारे पे तार खड़े हैं, आंगन से तार है, मतलब घेर करो बचो नहीं द्वारे भैंस गोरू बनते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। मतलब सुबह 4 बजे कितने टाइम टूटा हो रहा है, चारा करने लगे। लड़की हमारी नाते 9 साल की आई, भोजन का उसमें मर गए। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।